लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत लगातार गर्म होती हुई दिख रही है। बेंगलुरु पहुंच गए दिग्विजय सिंह और जिद पर अड़े हुए हैं कि मैं अपने सभी विधायकों से मिलना चाहता हूं। 26 मार्च को जब राज्यसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में कह रहे हैं कि अपने विधायकों से मिलकर मैं अपने लिए वोट मांगना चाहता हूं। विधायकों से जब तक मिलने नहीं दिया जाएगा तब तक मैं लौटूंगा नहीं। और इसी बीच बड़ी खबर ये कि कमलनाथ अपने घर से निकले हैं। हालांकि निकल कर गए किधर हैं ये अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन इधर दिग्विजय सिंह लगातार अपनी जिद पर अड़े हुए ये कहते हुए कि देखिए मैं तो गांधीवादी आदमी हूं, मैं शांति प्रिय इंसान हूं, मैं विधायकों से मिलने के लिए पहुंचा हूं, शांतिपूर्ण तरीके से मिलने पहुंचा हूं। मेरे विधायकों से फोन छीन लिए गए हैं, उन्हें बंधक बनाकर रखा गया है। लेकिन कल ही हमने देखा था, सुबह की शुरुआत ही कांग्रेस को झटका देने वाली थी जब 16 विधायक सामने आ गए थे और ये कहा था कि बंधक हम नहीं है, अपनी आजादी से यहाँ पर बैठे हैं। और साथ ही साथ कमलनाथ सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगा दिए थे। कह दिया था कि मुख्यमंत्री के पास तो इतना वक्त ही नहीं है कि 15 मिनट भी हमारी बात सुन सकें, हमारे पास इतना भी अधिकार नहीं है कि किसी का पिस्टल का लाइसेंस हम बनवा सकें। हमारी अनदेखी हुई है, हमें साइडलाइन कर दिया गया, 2 बड़े चेहरों पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन फिर हमारे अपने नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को साइडलाइन कर दिया गया। ये तमाम नाराजगी विधायकों के जरिए जाहिर की गई थी, जिसके बाद लग रहा था कि अब शायद कांग्रेस के लिए तस्वीर साफ हो जानी चाहिए कि जो बागी विधायक हैं वो वाकई कांग्रेस का साथ छोड़ चुके हैं। लेकिन चाहे कमलनाथ हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो या फिर पार्टी के और बड़े नेता हो, लगातार ये कह रहे हैं कि हमारे विधायकों को बंधक बनाकर रखा गया है। और इसी के चलते जिद में दिग्विजय सिंह होटल रमाडा के बाहर धरने पर भी बैठ गए। पुलिस वहां पर पहुंची, हालांकि जबरन उन्हें वहां से उठाया, हिरासत में लिया गया। अभी थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। दिग्विजय सिंह से जब मीडिया कर्मियों ने बातचीत करने की कोशिश की गई तो दिग्विजय ने कह दिया कि विधायकों से मिले बिना लौटूंगा कतई नहीं, और साथ ही साथ कहां ले जा रहे हैं मुझे ये भी मुझे जानकारी नहीं है। दिग्विजय सिंह को कहां ले जाया जा रहा है, कहां रखा जाएगा, ये जैसे ही जानकारी मिलेगी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में फ्लोर टेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थोड़ी देर के लिए रुकी है। थोड़ी देर बाद सुप्रीम कोर्ट में फिर से इस मामले पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, दोनों ही तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। और इसी बीच कांग्रेस की तरफ से कपिल सिब्बल ने वक्त मांगा है। मुकुल रोहतगी के बिजी होने की वजह से सुनवाई रुक गई है। कपिल सिब्बल कह रहे हैं थोड़ा वक्त हमें चाहिए, और इन सब वजहों को देखते हुए फिलहाल थोड़ी देर के लिए सुनवाई रुकी है। थोड़ी ही देर बाद जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रुख क्या रहने वाला है, क्या फैसला होगा, इसका भी अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। स्पीकर की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए हैं कोर्ट में, और स्पीकर का पक्ष अभिषेक मनु सिंघवी के जरिए रखा जाएगा। स्पीकर पर सवाल इसलिए भी उठ रहे थे कि आपने कोरोना की वजह से 26 मार्च तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी, लगातार हंगामा होता रहा, बीजेपी की अपनी मांग थी, लेकिन कांग्रेस कह रही थी कि हमारे विधायकों को आजाद कराइए तब हम फ्लोर टेस्ट कराएंगे। इसी बीच स्पीकर ने जिन 22 विधायकों ने इस्तीफा दिया, 6 के इस्तीफे मंजूर कर लिए, तो सवाल ये भी उठा कि आखिर स्पीकर ने बचे हुए जो विधायक हैं उनके इस्तीफे स्वीकार क्यों नहीं किए। या तो सबके इस्तीफे स्वीकार होते या तो सबके नहीं होते। इसी तरह से टकराव की स्थिति राज्यपाल और स्पीकर के बीच में बनती हुई मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में फ्लोर टेस्ट कब होना है, कैसे होना है, इस पर निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब ये दिशा निर्देश तय किया जाएगा कि कब मध्य प्रदेश में फ्लोर टेस्ट होगा। आगे अब मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या नया मोड़ आएगा, ये सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंड करता है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर, बड़ा अपडेट ये कि अभिषेक मनु सिंघवी स्पीकर का पक्ष रखने वाले हैं। 16 बागी विधायक कल सामने आ चुके हैं, कह रहे हैं कि हम आजाद हैं, बंधक हमें नहीं बनाया गया है। दिग्विजय सिंह बेंगलुरु इसी स्थिति के बीच में पहुंच गए, जिद पर अड़े हुए हैं, हिरासत में रखा गया है। अब ऐसे में 16 बागी विधायक क्या सशरीर सामने आएंगे, क्या अपना पक्ष रखेंगे, क्या कांग्रेस जो बार बार बहानेबाजी कर रही है उनकी आंखों से एक तरीके से पर्दा हटाने का काम करेंगे। इन सभी खबरों पर निगाहें लगातार बनी हुई हैं। लेकिन जब थोड़ी ही देर बाद सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगी, उसमें क्या कुछ फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ताजा अपडेट ये है कि दिग्विजय सिंह ने साफ कर दिया है कि मैं अपने विधायकों से मिले बिना वापस नहीं लौटूंगा। आप समझिए कि संविधान का हवाला दे रहे हैं दिग्विजय सिंह। संवैधानिक पद पर बैठे हुए राज्यपाल जब 3 बार कहते हैं फ्लोर टेस्ट करवाइए, तब कांग्रेस सुनती नहीं है, बहानेबाजी करती है, टाइम बाय करने की कोशिश करती है। इसी बीच
रीमा पाराशर हमारे साथ जुड़ गई हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर से लाइव रिपोर्ट हमें कर रही हैं। रीमा, मुझे बताइए कितनी देर बाद फिर सुनवाई शुरू होने वाली है और किस वजह से ये अभी डिले हुआ है? देखिए, डिले इसलिए हुआ है क्योंकि मुकुल रोहतगी जो कि बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं, उनकी तरफ से अभी कोर्ट में वो पेश नहीं हुए थे और वो एक दूसरे मामले की कोर्ट में सुनवाई कर रहे हैं जो कि टेलीकॉम का मामला है। लेकिन इस बीच आपको ये बता दें कि मामले की सुनवाई से पहले एक और मोड़ आ गया है। इसमें एक विधायक है कांग्रेस के मनोज चौधरी, जो कि उन 16 विधायकों में से शामिल है जो कि बैंगलोर में मौजूद है। उनके भाई दिग्विजय सिंह को हिरासत में लिया गया है। भूख हड़ताल की बात, सत्याग्रह की बात दिग्विजय सिंह कर रहे हैं, संविधान का हवाला दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि संविधान की इतनी फिक्र होती तो संवैधानिक पद पर बैठे हुए राज्यपाल जब 3-3 बार फ्लोर टेस्ट के लिए कहते हैं तो कांग्रेस लगातार टालने का काम क्यों करती है? लगातार बहानेबाजी के बाद टाइम बाय करने की कोशिश क्यों करती है? इसी बीच तस्वीरें आप देखिए, दिग्विजय सिंह जो कि आप इन तस्वीरों को देखकर समझिएगा भी, इस भीड़ में दिग्विजय सिंह बिना मास्क के हैं। दिग्विजय सिंह बिना मास्क के इस भीड़ के बीच में आगे बढ़ते हुए हिरासत में उन्हें रखा गया है। सवाल बहुत बड़ा ये भी कि कांग्रेस की तरफ से बड़ा पक्ष रखा गया कि इसी बीच तस्वीरें आप देखिए, दिग्विजय सिंह जो कि आप इन तस्वीरों को देखकर समझिएगा भी, इस भीड़ में दिग्विजय सिंह बिना मास्क के हैं। दिग्विजय सिंह बिना मास्क के इस भीड़ के बीच में आगे बढ़ते हुए हिरासत में उन्हें रखा गया है। सवाल बहुत बड़ा ये भी कि कांग्रेस की तरफ से बड़ा पक्ष रखा गया कि कोरोना वायरस का खतरा है, इसीलिए 26 मार्च तक सदन की कार्यवाही स्थगित की जाए। लेकिन क्या अब कोरोना का डर नहीं है दिग्विजय सिंह को या फिर उनके साथ पहुंचे विधायकों को? ऐसे में भूमिका को लेकर, ऐसे में मंशा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। दिग्विजय